चलो आज चौथे चैप्टर की बात करेंगे हम। चौथा चैप्टर कौन सा है? मोशन इन 2 डायमेंशन। चैप्टर 4 है मोशन इन 2 डायमेंशन। तो जब भी 2 डायमेंशन मोशन की बात आती है तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, यानी कि 2 डायमेंशंस होंगी, एक तरफ एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यानी बॉडी अगर मूव करेगी तो एक्स भी वेरी करेगा और वाई भी वेरी करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो एक्स और वाई अगर वेरी करेगा मीन्स डायरेक्शनल होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मतलब उसमें बिना डायरेक्शन के तो बात नहीं हो पाएगी उसमें। भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर मूव करेगा 2 डायमेंशंस में तो बिना डायरेक्शन के तो बात नहीं हो पाएगी। कुछ एक्स की तरफ जाएगा तो कुछ वाई की तरफ जाएगा, कुछ कंपोनेंट एक्स पे होंगे तो कुछ कंपोनेंट वाई पे होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, वो वेक्टर है। उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर के बाद जो सर्कुलर मोशन आता है और प्रोजेक्टाइल मोशन, वो 2 चीज़ें डिस्कशन होता है। ठीक है? इसमें तो पहले हेडिंग डालो जरा। वेक्टर के पहले दो क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कोई भी क्वांटिटी जितनी भी बनाई गई हैं, ठीक है, एक्चुअली 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है दैट विल बी स्केलर, और दूसरा होता है वेक्टर, एंड तीसरा होता है दैट इज टेंसर क्वांटिटी। अभी तक कितना पढ़ा होगा? दैट विल स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, दैट विल बी द टेंसर क्वांटिटी। व्हाट विल बी द टेंसर क्वांटिटी? ये सारी हम डिस्कशन करेंगे। देखो जरा, स्केलर क्या है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? मतलब वो क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक है? एग्जाम्पल फॉर मास, अगर आपसे पूछे कि मास इज द 44 किलोमीटर, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट मास? मास का डायरेक्शन क्या होगा? 44 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसका? तो उसमें कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर हम उस मास को यहाँ पर रखें, यहाँ पर अभी कितना था? 44 था, तब भी ये 44 ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर रखेंगे तब भी 44 रहेगा। मीन्स चाहे हम इस डायरेक्शन में देखें और चाहे इस डायरेक्शन में धक्का लगाएं, यानी कि उसका क्या होगा? मास चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो मीन्स स्केलर क्वांटिटी में ये क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। ध्यान रखना जरा, डायरेक्शन नहीं होती, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, मास, डिस्टेंस, ठीक, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये वो चीज़ें हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं है। मतलब और भी सारी चीज़ें ETC और भी चलेंगे हम, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन ना हो। अब सेकेंड पे आते हैं, व्हाट विल बी द वेक्टर? वेक्टर क्या है? वेक्टर मीन्स जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड तो हो ही, प्लस डायरेक्शन हो, तो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ये सही डिफिनीशन है क्या? मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ये अभी इनकम्प्लीट है। मीन्स मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो एंड प्लस वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, एंड दैट विल बी कॉल्ड वेक्टर। यानी कि वेक्टर के लिए क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक हैं? एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, बिना मैग्नीट्यूड के तो क्वांटिटी ही डिफाइंड नहीं है। दूसरी चीज़ डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है वो डायरेक्शन होनी चाहिए उसमें। तीसरी चीज़, डायरेक्शन अगर है तो वेक्टर लॉ होना, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मान लेते हैं कोई बॉडी है ये, ठीक है, इस बॉडी पे आपसे कह रहे हैं कि इधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, और इसके इस डायरेक्शन में लग रहा है 15 न्यूटन, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी? कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? 5 किधर की तरफ? इधर की तरफ होगा। क्लियर है कि नहीं?
5 न्यूटन। लेकिन अगर इसे इस फोर्स को हमने कहा भाई एक बंदा इधर तक खींच रहा था, एक बंदा इधर खींच रहा था, जो इधर वाला बंदा खींच रहा था वो 15 न्यूटन से खींच रहा था, इधर वाला 5 न्यूटन से खींच रहा था, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स, दैट विल बी 5 न्यूटन। जो इधर का बंदा खींच रहा था ये बॉडी किधर आएगी, इधर की तरफ आएगी 5 न्यूटन से। देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी, दैट विल बी 5 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं? अगर हम इस पे कहें कि फोर्स का डायरेक्शन, अब देखो जरा कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड वही है, सिर्फ और सिर्फ 15 न्यूटन इधर की तरफ लगा रहा है और 10 न्यूटन इधर की तरफ लगा रहा है, मतलब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब इस पे फोर्स कितना हो जाएगा नेट, कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया नेट फोर्स 25 न्यूटन। यहाँ पर कितना था 5 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने किया क्या, क्या हमने दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज किया है? नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। हमने क्या कर दिया है, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है। मीन्स दिस विल बी द वेक्टर सम, यानी ये वेक्टर सम हो रहा है, ठीक है, यानी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ हो रहा है, जो हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पे परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिजल्टेंट पे? अगर नहीं हो रहा है देन दैट विल बी नॉट बी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर हो रहा है दैट विल वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल, देखते हैं कौन सा नहीं हो सकता है। करंट में डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? करंट में करंट डायरेक्शन नहीं होती है, बिना करंट डायरेक्शन की फ्लो होती है करंट। अच्छा चलो ठीक है, हम आपसे बोल रहे हैं, एक हाई स्कूल में थोड़ा सा तो पढ़ा होगा ना, दैट विल बी आर, और यहाँ पर हमने लगा दिया बैटरी, ठीक, बैटरी लगाया मैंने। चलिए ये 2 ओम का है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। कितनी करंट होगी सर्किट में? 5 एम्पियर। क्लियर, कितनी होगी? 5 एम्पियर। किधर से किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो डायरेक्शन तो दे दिया तुमने, डायरेक्शन दिया है नहीं दिया? अगर हम ऐसे बोल दें कि नहीं ये पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होगी, ये किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, तो तुम बोल दोगे नहीं सर गलत है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी ना। मीन्स इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है? डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड तो है ही है, दैट विल बी 5 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होगी? नहीं है, अभी नहीं है। अभी देखो जरा ध्यान से, ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ये अभी कंप्लीट चेकअप नहीं है। कंप्लीट चेक करने के लिए मुझे एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि वेक्टर लॉ को फॉलो करता है या नहीं। व्हाट विल बी वेक्टर लॉ? मैंने कहा कि एक जो है, मैंने कुछ करंट ले लिया, जरा देखो यहाँ पे, एक करंट, एक सर्किट ये और एक सर्किट ये, इसमें आ रही है I1 और इसमें आ रही है I2। तो इस वाले वायर में कितनी करंट जाएगी? हाँ जी, कितनी जाएगी? इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ जा रही, तो टोटल कितनी करंट इस वाले सर्किट में कितनी जाएगी? I1 प्लस I2। कितनी जाएगी? I1 प्लस I2। अब मैं इस वायर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसके एंगल, मतलब मैंने कह दिया कि मैं वायर ऐसे कनेक्ट करा दे रहा हूँ, तो ये हो गया I1, ये हो गया I2। इसमें कितना जाएगा? I1 प्लस I2, भाई जितनी आएगी करंट उतनी ही जाएगी। तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज करने से, एंगल चेंज करने से इसका मैग्नीट्यूड बदल जा रहा? नहीं बदल रहा है ना। मीन्स कभी आया, मतलब दो मतलब कोई में अगर मैकेनिक्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, तो जब 2 वायरिंग करता है तुम्हारे घर की, तो कभी ऐसा सोचता है कि नहीं ये वायर 90 डिग्री पे जोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम करंट मिलेगी, या ये वायर 0 डिग्री पे जोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम करंट मिलेगी या मिनिमम करंट मिलेगी, हमें जितनी चाहिए उस हिसाब से एंगल सेट करता हो 2 वायर के बीच में? ऐसा नहीं है ना। तो मीन्स डायरेक्शन तो है, लेकिन उसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा उसके डिपेंड से, उसके डायरेक्शन से। क्लियर है? तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर करंट की बात करें हम यहाँ पर, तो करंट जो है कैसा होता है? अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या है? दैट विल बी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वेक्टर लॉ को फॉलो करता है क्या? नहीं करता है। तो मीन्स ये क्या होगी? वेक्टर तो नहीं होगी, फिर क्या होगी? दैट विल बी टेंसर क्वांटिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड को फॉलो करे, डायरेक्शन को फॉलो करे, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करे, दैट विल कॉल टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं?
इसका एग्जाम्पल प्रेशर भी होता है। प्रेशर में डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? प्रेशर में डायरेक्शन नहीं होता, होता है। प्रेशर में डायरेक्शन क्यों नहीं होगा भाई? अगर मैंने मान लिया एक बैलून ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, एक हमने बैलून ले लिया और इसमें हमने गैस भर दिया, ठीक। अब ये बैलून जो है फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया किधर की तरफ? आपसे पूछे किधर की तरफ लगाएगा, तो आप कहोगे बैलून जो है प्रेशर लगाएगा बाहर की तरफ, तभी तो ये फूलता है। अगर अंदर की तरफ लगाने लगे तो फूलेगा क्यों? वो बाहर की तरफ लगाता है ना तो फूल जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू शेप दैट विल बी चेंज, यानी प्रेशर का जो डायरेक्शन है शेप के अकॉर्डिंग क्या होता है? वैरी कर जाता है। वो वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता, उससे प्रेशर कम नहीं होगा, प्रेशर क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसको, अगर हम एक तरफ दबा दें तो हो सकता है किसी तरफ प्रेशर ज़्यादा हो जाए, किसी तरफ कम हो जाए। समझ में आ गई बात? तो ये क्या होता है? दैट विल कॉल्ड टेंशन क्वांटिटी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल वेक्टर में कितने एग्जाम्पल हो? कौन कौन से एग्जाम्पल? जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, तमाम सारे हैं, ठीक है ना, जो कि वेक्टर क्वांटिटी हैं। टेंसर क्वांटिटी, अच्छा इसमें कंफ्यूजन रहती है एक, कई बुक्स में लिखा होता है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कई बुक में ये मेंशन होता है कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हम बोल दिए टेंसर क्वांटिटी है ये। देखो ऑप्शनल है ये, अगर बुक में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप टेंसर क्वांटिटी भी लिख सकते हो बट स्केलर क्वांटिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। वहाँ दोनों चीज़ें, वेक्टर तो नहीं होगा, ठीक है, वेक्टर तो होगा ही नहीं। टेंसर क्वांटिटी अगर एग्जाम्पल में अगर टेंसर लिखते हो, टेंसर इज करेक्ट आंसर। अगर टेंसर और ऑब्जेक्टिव में टेंसर और स्केलर दोनों हैं तो वहाँ पर तुम्हें टेंसर लगा करके आना है, स्केलर नहीं लगा करके आना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और उसमें टेंसर नहीं लिखा हुआ है, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और नॉट वेक्टर, तो ऐसा कुछ है, मतलब वहाँ पर टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर स्केलर लगा करके आना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को हम, ठीक। तो चलिए स्केलर हो गया, हाँ वेक्टर नोट करो। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? देखो समझ जाओगे ना, ये टिक लगा हुआ मैग्नीट्यूड, मतलब हमने टिक लगा दिया, अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब मैग्नीट्यूड को मतलब मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन होना चाहिए, एंड वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, फॉलो ऑफ या ओबे ऑफ वेक्टर लॉ, यहाँ पर लिख सकते हो ओबे ऑफ वेक्टर लॉ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, तीन चीज़ें होनी चाहिए इसमें। बेसिकली मुझे पढ़ना क्या है इसमें? वेक्टर पढ़ना है मुझे, ध्यान रखना जरा। तो मुझे क्या पढ़ना है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी हम जानते हैं, टेंसर क्वांटिटी हम जानते हैं, बट हमें विधिवत पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। चलो देखो जरा, वेक्टर, वेक्टर को पढ़ते टाइम एक चीज़ तो पक्की है कि डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। किसी भी क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे वो डायरेक्शन हमारे ध्यान में होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी फिनोमिना यहाँ पर हम करेंगे, यानी कि ए बी सी मान करके जो भी करते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जो भी मान करके करेंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, ठीक है, या यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, सारी चीज़ें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो फिनोमिना करेंगे वो उस उन हर जगह पर अप्लीकेबल है, जो यानी उस हर क्वांटिटी पे अप्लीकेबल है जो कि वेक्टर है। एग्जाम्पल फॉर, चाहे हम फोर्स की बात करें तो भी वो सारी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी, चाहे वेलोसिटी की बात करें दैट विल बी अप्लीकेबल होंगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे उस पर भी अप्लीकेबल होंगी। तो ये दिमाग में नहीं रखना कि सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम उन सारी क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वेक्टर हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर दो जरा, वेक्टर को सबसे पहली बेसिक चीज़ है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखो एक्चुअली बताता क्या है हमें, तो ये बताता क्या है, दो चीज़ें, पहला तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है कि इसको जो है हम एक लाइन एरो से ड्रा करते हैं, लाइन एरो से, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेल, जिसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट, या इनिशियल पॉइंट कह सकते हो, या पोजीशन कह सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट, ठीक। मीन्स हम अगर एरो यानी डायरेक्शन को मेजर करना शुरू करते हैं तो यहाँ से दिस इज इनिशियल एंड दिस विल बी द फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं तो एरो क्या दिखाता है? एरो दिखाता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बताता है?
इसका जो लेंथ है इसकी, अगर इसकी लेंथ हमने मान लिया दैट विल बी एल, इसकी लेंथ कितनी एल है, तो लेंथ क्या बताता है एक्चुअली, ये बताता है मैग्नीट्यूड। जो लेंथ होता है वो क्या बताता है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है कितना है, डायरेक्शन कौन बताता है, एरो। क्लियर है कि नहीं सारी चीज़ें, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मान लेते हैं अब हमने कहा लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड बताता है। आप सोचो जरा, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, आपसे जो पूछा जाए कि ए वेक्टर बड़ा है या बी वेक्टर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है रेदर देन बी के। डायरेक्शन दोनों का सेम है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बना लो आप, हो गया। अगली हेडिंग लो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मिटाएं, लिखो अ वेक्टर विच इज गिव्स, a vector which is gives, a vector which is gives position of an object, position of an object, position of an object, position of an object with reference, with reference, with reference to the origin of, with reference to the origin of a coordinate system, of a coordinate system, of a coordinate system, of a coordinate system। एग्जाम्पल फॉर, मैंने कहा एक कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपसे पूछें कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, इस पर्सन की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे, अभी नहीं बता पाओगे ना। कब बता पाओगे, जब एक रेफरेंस फ्रेम चूज करोगे या कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, रेफरेंस पॉइंट चूज करोगे। तो हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, मीन्स 0,0। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी एक्स एक्सिस एंड दैट विल बी वाई एक्सिस, जो कि कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने कहा कि ये बंदा यहाँ पर है, अब हम कह सकते हैं कि नहीं कि कुछ x चले जाएं और कुछ y चले जाएं तो हमें मिल जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मींस यहाँ से ये जो वेक्टर है सीधे सीधे जो ओरिजिन से हमें पोजीशन बताता है इसकी, वो क्या है, दैट विल बी, अगर ये O है और ये P है तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, दैट विल OP वेक्टर, या फिर इसको अगर हम R वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं दैट विल बी R वेक्टर, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर, जो कि इसकी पोजीशन बताता है P की। कोई डाउट है, नोट कर लो। बिना ओरिजिन के, बिना रेफरेंस पॉइंट के पॉसिबल है क्या ये, नहीं पॉसिबल है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने कहा ये रेफरेंस फ्रेम है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है समझ लेते हैं। देखो हमने कहा यहाँ पर कोई बंदा है इस पॉइंट पे, दैट विल P1 पे, P पे मान लेते हैं, और थोड़ी देर बाद ये इस रास्ते से चला, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, ये फाइनल पोजीशन है। यहाँ से चला यहाँ पे पहुँचा, दिस विल बी द फाइनल पोजीशन, ठीक, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अगर इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो किधर से किधर करेंगे, यही तो करेंगे, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर वो यहाँ था और यहाँ आ गया तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना ही तो हुआ। दैट विल बी, अगर Q है तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट विल बी PQ वेक्टर, यही तो है।
नहीं आया समझ में? पी क्यू वेक्टर पी से क्यू की तरफ। अच्छा, पहले इनिशियल पोजीशन हमने रेफरेंस फ्रेम माना, दैट इज 0,0 यहाँ से, और इनिशियल पोजीशन क्या रही थी इसकी, मान लेते ये इनिशियल पोजीशन रही होगी, दैट विल बी R1 वेक्टर हमने मान लिया, एंड जहाँ पर पहुँचा है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, हमने मान लिया दैट विल R2 वेक्टर। ठीक, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, दैट विल बी पी क्यू वेक्टर, यही तो होगा भाई, यहाँ से चला इतना ही तो डिस्प्लेस्ड हुआ, तो अगर इतना हुआ तो हमें पता है, हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, दैट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कशन हो चुका है सारी चीज़ें। तो मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल फाइनल पोजीशन कितनी है, दैट विल बी R2 वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है, R1 वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नोट कर लो, हो गया। अगले ले लो पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर बैठाओ इसे, पोलर वेक्टर लिखो जरा, द वेक्टर्स which have a starting point, the vectors which have a starting points, which have a starting points are called polar vectors, are called polar vectors. Example, displacement, velocity। देखो जरा, इनिशियल मतलब पॉइंट कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी ना, या तो जीरो होगी, तो जीरो का मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा, और अगर मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है या 3 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया उसने, तो दैट विल बी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग वेलोसिटी होनी चाहिए, मीन्स टेल का होना ज़रूरी है और हेड का होना ज़रूरी है। तो मीन्स यहाँ पर अगर टेल है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, यही क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। बिल्कुल सही, ठीक है, तो इसका होना ज़रूरी है। क्लियर, दैट विल कॉल्ड क्या कहलाता है, ये पोलर, ये क्या कहलाता है, पोलर वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ऐसे भी वेक्टर होते हैं जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। एग्जाम्पल फॉर एक्सियल वेक्टर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लो, इसको नोट कर लो, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, नोट कर लो, एग्जाम्पल में डायरेक्शन बना लो, मतलब बस एग्जाम्पल तो लिख ही लियो। अगली हेडिंग डाल लो, एक्सियल वेक्टर। लिखो, द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट, द वेक्टर विच represent, the vector which represent rotational effect, rotational effect, which represent rotational effect and act along the axis of rotation, and act along the axis of rotation, axis of rotation, axis of rotation in accordance to right hand screw rule, right hand screw rule पढ़े हो कि नहीं? पढ़ा होगा हाई स्कूल में, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, चलिए देखिए जरा एक्सियल वेक्टर क्या है। जैसे कई सारी चीज़ें, जैसे एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल इसमें टॉर्क लिख लो, एग्जांपल लिखो टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। ठीक है, देखो जरा होगा क्या इसमें, अगर मान लेते हैं हमने कोई कुछ यूनिट्स दे रखी होंगी, हमें क्या करना होगा, अपनी फिंगर को कर्ल कराना होगा। देखो जरा, अगर हम फिंगर को कर्ल कराएं इधर की तरफ, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो एक्चुअली अगर मैं ये बोल दूँ कि इसको जो है मैं इस डायरेक्शन में इसको कर्ल कराता हूँ, ठीक है, फिंगर्स को अपनी,
किधर से किधर, इस डायरेक्शन में। तो एक्चुअली डायरेक्शन क्या होगा, ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या है, दैट इज एक्सियल वेक्टर है। ये क्या है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल रोटेशन क्या है, ये क्या है, दैट इज, अगर इस तरह है तो मतलब हमने क्या किया, इस तरह से किया है, मतलब ये इस तरह से रोटेट हुआ है, तो दिस विल बी द एक्सियल रोटेशन। इसको बोलते हैं एक्सियल रोटेशन। ठीक, एक्सियल रोटेशन अगर इस तरह हो रहा है तो एक्सियल वेक्टर क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन में नहीं है, जिस डायरेक्शन में एक्सियल रोटेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में ये वेक्टर है ही नहीं, ठीक है, और ना इसका इनिशियल पॉइंट है और ना ही फाइनल पॉइंट है। ये कहाँ से बनेगा, ये सीधा इस डायरेक्शन में होगा, दैट्स इट, खत्म। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर बना लो जरा, दिस विल बी द एक्सियल वेक्टर, जो कि उसके एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से होके गुजरेगी, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिप्रेजेंट करनी पड़ती है मैं, ठीक है, हो गया। चले अगली हेडिंग चले, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई एक वेक्टर ए है, ध्यान से देखना जरा, अगर ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, क्या ये इक्वल है? क्या इक्वल है? नहीं है। दूसरी चीज नहीं है, ठीक है, हमने कह दिया अब इक्वल है, नहीं है, क्यों? डायरेक्शन चेंज है, बिल्कुल सही। तो मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल। समझ में आ रही बात? तो यानी कि क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा, ऐसा क्या कहलाएगा, दैट विल बी इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। then these vectors are called इक्वल वेक्टर। नोट करो, हो गया। दूसरा निगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड, जो डायरेक्शन होना चाहिए वो कैसा होगा, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। लिखो जरा इसमें, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन। देखो जरा, एक ए वेक्टर है और एक जस्ट इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, दैट विल बी वेक्टर है। तो अगर मुझे बी वेक्टर बराबर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन जैसे हम पलटेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ। तो बी वेक्टर को हम माइनस ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं यदि बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के क्या है, इक्वल है। इसका एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने कहा कि एक तरफ पॉजिटिव ले, देखो जरा, अगर एक बंदा इधर की तरफ जा रहा, ठीक, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा बंदा अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा, तो अगर इसको हम पॉजिटिव ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ए वेक्टर किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, और बी वेक्टर किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, ठीक। तो अगर हम इसको बी को, इसका बी का और ए का मैग्नीट्यूड सेम है, यदि मैग्नीट्यूड सेम है तो हम ए को डायरेक्शन बदल दें, केवल केवल ए का डायरेक्शन बदल दें, तो किसके बराबर हो जाएगा वो, बी के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर हम ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब इस बी को हम पलट दें, दैट विल बी माइनस का बी वेक्टर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिस इज ए वेक्टर, और इसको अगर पलट दें तो क्या हो जाएगा, ये इधर ही की तरफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल। दोनों क्या हो जाएंगे? कोई डाउट है? चले अगले हेडिंग ले लो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर
लिखो, इट मीन्स लेंथ ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर, और इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो हमने कहा एक वेक्टर ए और बी है, ए बी वेक्टर है, ठीक है, ए बी वेक्टर है, और इसकी लेंथ कितनी है, हमने मान लिया दैट इज एल है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो एल ही क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड। और इसी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर ये ए बी है तो पूरे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर तो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, जिसमें डायरेक्शन दैट इज ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर में दोनों चीजें हैं, कौन कौन सा, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। बात समझना, समझ पा रहे हो कि नहीं। बट इसका रिप्रेजेंटेशन यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ, ध्यान देना जरा, मॉड ऑफ ए, इसको मॉड बोलते हैं, ए वेक्टर पे मॉड लगा दो दोनों तरफ, तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, और सिर्फ और सिर्फ ए लिख दो, मतलब डायरेक्शन वेक्टर नहीं लगाया उसके ऊपर, तो या तो फिर सीधे सीधे ए लिख दो, और अगर वेक्टर लगाया हो तो मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसमें डायरेक्शन होगा क्या, इसमें डायरेक्शन होगा क्या, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, समझ रहे ना, ठीक है। तो ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये वेक्टर ए बी वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्लियर है कि नहीं, नोट करो। ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो वेक्टर में यूज होंगी, सारी चीज़ें, ठीक है। इतने टर्म एक कन्फ्यूज़न ना हो कि मतलब ये टर्म कहाँ से आ गया, ये क्या है, ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है। मिटाएं से। नेक्स्ट हेडिंग लो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। यूनिट वेक्टर क्या है, लिखो जरा, विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, लिखो, विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड drawn in the direction of, drawn in the direction of, drawn in the direction of that given vector, in the direction of that given vector, that given vector, that given vector। देखो जरा एग्जांपल, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है और ये कितना है, दैट विल बी ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी, तो दैट विल कितना है हमारे पास, ए बी वेक्टर। ये क्या है, दैट विल ए बी वेक्टर, यही तो है। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ तो यूनिट वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड अच्छा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए बी। क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर इसका मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कर दो, इसका मैग्नीट्यूड 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना कर दो। अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना कर दो, 1 कर दो, और डायरेक्शन इसी का सेम रहेगा। तो हमने मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 1 कर दिया और डायरेक्शन क्या है, सेम है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यानी ए हो गया और ये सी मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट या कुछ भी मान लेते हैं, पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, देखो डायरेक्शन वही है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि अगर ये यूनिट है यहाँ से इसकी लेंथ, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कोई डाउट, मान लेते हैं, अब जरा समझते हैं निकालेंगे कैसे। हमारे पास ए बी वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर एरो लगाते हैं, बट यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैप लगाते हैं। मीन्स अगर ए बी कैप, इसका मतलब क्या है, दैट इज यूनिट वेक्टर। ए बी कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। चले देखते जरा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी है, ए बी वेक्टर। सोचो जरा कि इस ए बी वेक्टर में क्या क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर हम
इस मैग्नीट्यूड को 1 करना है तो हम इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें अगर, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं भाई? 2 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली देखो जरा, ए बी जो है, ए बी वेक्टर क्या है? दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू क्या है? डायरेक्शन। समझना ध्यान से, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्लियर है? अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड बोले तो कितना? अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। कोई डाउट है? यही तो है। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखो जरा, ये और ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? कितना बचा? 1 ही तो बचा। तो एक्चुअली दिस इज डायरेक्शन। ध्यान से देखो जरा, यानी है क्या जो मैं कहना चाह रहा था, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना? 1 इंटू डायरेक्शन। मीन्स मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 1। डायरेक्शन है कि नहीं है? डायरेक्शन किसकी है? वही ए बी वेक्टर की डायरेक्शन है कि नहीं है? तो मीन्स दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ ए बी कैप। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी कैप से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट विल बी ए बी वेक्टर अपॉन हम क्या करते हैं? मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। मतलब इसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं हम? डिवाइड कर दें, एंड दिस विल बी द यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। कोई डाउट है? नोट कर लो इसे। समझ में आएगी नहीं आए? मीन्स हम आसानी से काम अपना निकाल लेते हैं, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा और डायरेक्शन मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? अगर हम मैग्नीट्यूड 1 बना लें तो प्रॉफिट ये है कि हम चाहे 1 से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे 1 से डिवाइड कर लें, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जैसे अगर हम 4 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 4 रहेगा, और अगर 4 में 1 से डिवाइड कर दें तो भी कितना रहेगा? 4 रहेगा। तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर भी सेम हो गया। अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली डायरेक्शन से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट तो 1 ही है ना, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा इसको मल्टीप्लाई कराने से। क्लियर? चलिए, हो गया। देखो जरा, बाई कन्वेंशनल, by conventional, the direction of x axis. What will be the direction of x axis? The unit vector of x axis कितना होगा? That is represented by I cap, ठीक है। And the unit vector of y axis, that will be j cap, and the unit vector of z axis, that will be k cap। ध्यान रखना जरा, I cap x एक्सिस की यूनिट वेक्टर है, मीन्स x एक्सिस का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? ये क्लियर है कि नहीं? j कैप क्या है? y के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड k कैप क्या है? z के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स x एक्सिस, y एक्सिस and z axis. So along the x axis this will be the I cap unit vector, along the y axis this is j cap, and along the z axis that will k cap. So what will be the magnitude of I cap, j cap and k cap? I cap का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलो। I cap, j cap और k cap का यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा कि नहीं होगा? उसी में है, तो इसका मैग्नीट्यूड, चूंकि यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन है, इसमें मैग्नीट्यूड है ही नहीं, समझ लो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा 1 रहेगा। नोट करो इसे जरा। चले, नोट कर लो, बाकी चीज़ें कल कराएंगे नेक्स्ट टाइम पर।